सीढ़ियां उनको मुबारक हों जिन्हें छत पर जाना है, अपनी तो मंजिल आसमां है, रास्ता हमें खुद बनाना है, रास्ता हमें खुद बनाना है। दोस्तों, यदि आप बोर्ड एग्जाम 2023 देने वाले हो और आप सोच रहे हो कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, तो यह वीडियो आप लोगों के लिए है। इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि आप बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखो ताकि आपका अच्छा नंबर आए, ताकि आपको पूरे में से पूरे नंबर मिले, क्योंकि कॉपी लिखने का अहम रोल होता है बोर्ड एग्जाम में। और बहुत से छात्र कॉपी अच्छी नहीं लिख पाते हैं, इस वजह से उनके नंबर कम आते हैं। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप कॉपी कैसे लिखो। यदि आप कॉपी इस तरीके से लिखते हो तो आपके पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, इस बात का मैं दावा करता हूं। जिस तरीके से यहां पर आपको बताया जाए बस आप वैसा ही लिखिएगा, ठीक है। तो आज हमारे पास पेपर है 302 डीबी सामान्य हिंदी का। इसका हम सॉल्यूशन करेंगे और इसका आपका साथ में सॉल्यूशन भी हो जाएगा और आपको पता भी लग जाएगा बोर्ड एग्जाम में कॉपी कैसे लिखें, ठीक है। आपको पेपर के लिए 3 घंटे 15 मिनट दिए जाएंगे। 15 मिनट आप सही से पेपर को पढ़ लीजिए, 15 मिनट आप सही से पेपर को पढ़ लीजिए, ठीक है। चलिए, जैसे कि खंड का कॉपी कैसे लिखना है। सबसे पहले आपका जो पेज होगा आगे का वो अलग होगा, ठीक है, उसको भर लीजिएगा। और सबसे पहले पेपर में दिया गया है खंड का, तो हम यहीं से हल करना चालू करेंगे और हम इस तरीके से लिखेंगे, ठीक है। काली हेडिंग, आपको एक 2 रुपए की काली हेडिंग ले लेनी है और आपको इस तरीके से लाइन खींच लेनी है, ठीक है। दोनों तरफ इस तरीके से आपको लाइन खींच लेनी है। फिर आपको डालना है खंड का बड़े बड़े अक्षरों में, ठीक है। और खंड का में प्रश्नोत्तर संख्या 1 है, का में सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन किस वर्ष में हुआ। तो आपको लिखना है का खंड सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन द्विवेदी युग में हुआ। इस तरीके से आपका द्विवेदी युग सही है, तो आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। अगला प्रश्न, अगला हमारा है संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं। तो संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक वासुदेव शरण हैं। इस तरीके से जो हिंदी गद्य में 5 बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर मात्र 1 पेज में देने हैं गाइज। कितने पेज में? 1 पेज में देने हैं। तो आपको यहाँ पर वो 5 नंबर एग्जामिनर दे देगा, ठीक है, और आगे बढ़ जाएगा। इसके बाद में आपको खंड का में ही प्रश्न संख्या 2 आती है, आपको इस तरीके से लिखनी है, ठीक है। इसमें भी हिंदी गद्य पद्य में भी 5 प्रश्न पूछे जाते हैं बहुविकल्पी टाइप के, जैसे कि यहाँ पे पूछे गए, मैं आपको दिखा दूं, 1 मिनट। प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, ठीक है, का खा गा घा और ड़ा, ठीक है। यहाँ तक आपके 5 प्रश्न पूछे जाते हैं हिंदी पद्य में भी बहुविकल्पी, ठीक है, पद्य साहित्य का इतिहास में। आपको इस तरीके से लिखना है, ठीक है। आप 302 डीबी पेपर उठा के देखिएगा, उसका यही सॉल्यूशन है। जैसे संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, तो क्या लिखोगे आप इसमें? यहाँ पे होगा संस्कृत के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक हैं, तो वासुदेव शरण है, ठीक है, वासुदेव शरण है। अब बात करेंगे हम लोग प्रश्नोत्तर संख्या 3 की। आपको इस तरीके से लाइन जरूर ड्रा करनी है और आपको इस तरीके से ही लिखना है। यदि आप इस तरीके से लिखते हो बोर्ड एग्जाम में तो आपको पूरे में से पूरे नंबर मिलेंगे, इसमें संशय नहीं है। बात करते हैं प्रश्नोत्तर संख्या 3 की। तो प्रश्नोत्तर संख्या 3, दिए गए पद्यांश आधारित प्रश्नों की उत्तर दीजिए। यह व्याख्या का प्रश्न होता है और आपको व्याख्या का प्रश्न 10 नंबर का पूछा जाता है और आपको किस तरीके से लिखना है। तो आपको सबसे पहले दोनों तरफ लाइन ड्रा कर लेनी है, 15 मिनट में ही जो टाइम दिया जाता है। अब मान लिया आप इसका कर रहे हो व्याख्या, तो आप इसका संकेत अवश्य डालो, राष्ट्र का और फिर स्थान है, तो अर्थात एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप यह पैरा हल कर रहे हो, ठीक है। फिर पूछा गया है हमारा पाठ का शीर्षक और लेखक का नाम, तो आपने लिख दिया शीर्षक राष्ट्र का स्वरूप, लेखक वासुदेव शरण अग्रवाल, ठीक है। फिर आपसे पूछा गया राष्ट्र का तीसरा अंग क्या है, तो आपने लिख दिया राष्ट्र का तीसरा अंग जन की संस्कृति है। फिर यहाँ पर उन्होंने पूछा राष्ट्र के विकास किसके द्वारा संभव है, जन का मस्तिष्क क्या है और रेखांकित अंश की व्याख्या। इस तरीके से आपको उत्तर देने हैं। आपको पूरे में से 10 में 10 नंबर मिल जाएंगे, आपको ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है यदि आपको सटीक आता है गाइज। वैसे ही हिंदी पद्य में भी
ऐसे ही आता है बहुविकल्पी का प्रश्न 10 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का होता है और 5 प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, आपको ये भी इस तरीके से लिख देना है। उसके बाद में आप जीवन परिचय को बहुत सावधानी पूर्वक लिखोगे। 3 जीवन परिचय आपसे दिए जाएंगे। ठीक है, जैसे दिया इन्होंने, 3 में से एक को आपको करना है। डॉक्टर हजारी प्रसाद, प्रोजी सुंदर रेड्डी, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, 3 में से आपको एक का लिखना है। तो आपको सबसे पहले प्रश्नोत्तर संख्या 5 बड़ी बड़ा डालना है। ठीक है, बड़ा बड़ा। हजारी प्रसाद द्विवेदी का लिख रहे हो तो वो भी बड़ा बड़ा डालना है आपको, इसी तरीके से लिखना है। जीवन परिचय, साहित्यिक परिचय आपको हेडिंग से लिखना है, का भी डाल देना है क्योंकि आप का कर रहे हो ना। और उसके बाद में रचनाएं, साहित्य में स्थान, और खा में आपको जयशंकर प्रसाद लिखा तो आप जयशंकर प्रसाद का लिख सकते हो। आपको इतनी हेडिंगें डालनी है। साहित्य में स्थान अवश्य लिखना है माय डियर स्टूडेंट। ठीक है, और उसके बाद में ए हुआ जयशंकर प्रसाद का। इसी तरीके से आपको दोनों तरफ लाइन ड्रॉ करनी है। आपको ये गलती नहीं करनी है, लाइन जरूर खींचनी है। और हो सके तो एक प्रश्न एक ही पेज में कीजिए। ठीक है, मान लिया कोई प्रश्न लंबा है तो उसको 2 पेज में कीजिए, मान लिया वो 1.5 पेज में आता है तो आधा पेज छोड़कर नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज से ही शुरू कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। गाइज इसी तरीके से आपको संस्कृत करनी है, ग्रामर करनी है। आपको अपने बोर्ड एग्जाम में इसी तरीके से कॉपी लिखनी है। मैं एक बार दिखा दूं। ठीक है, इसी तरीके से जो एग्जामिनर होगा वो देखेगा हाँ वास्तव में अच्छा लिखा है और आपको वो पूरे में से पूरे नंबर देगा। तो मैं मिलूंगा अगली वीडियो में दोस्तों। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। यहाँ पर आपको बोर्ड एग्जाम की नंबर 1 तैयारी कराई जाएगी, एकदम धांसू तैयारी कराई जाएगी। मैं मिलूंगा अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉच, बाय बाय।